अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। बात करेंगे मानसून की। मानसून 2025 पंजाब में इस वक्त भी एक्टिव है और बारिशों का सिलसिला जारी है। बिलखसूस जनूबी पंजाब में हम देख रहे हैं कि बारिशों की एक्टिविटी हो रही है। कसूर में अब से कुछ देर पहले बारिश हुई है तेज़, इसके अलावा लाहौर में भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये सिलसिला मज़ीद हम देखेंगे कि शिद्दत इख्तियार करेगा, इसलिए क्योंकि एक और हवा का कम दबाव दाखिल होने जा रहा है भारतीय पंजाब से पाकिस्तान के पंजाब की तरफ, जिसके बायस हम देखेंगे कि जो बारिशों की एक्टिविटी है वो मज़ीद शदीद हो सकती है। तो पंजाब भर में और पाकिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल का खदशा है। आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अगस्त के आखिर तक बारिशों के सिलसिले पंजाब भर में जा सकते हैं। ज़रा बात कर रहे हैं सिंध की। सिंध भर में बारिशों का सिलसिला जो कि हमने देखा ज़ोर पकड़ा सिंध में मानसून के दूसरे मरहले में, जिसमें हमने देखा कि 19 अगस्त को कराची, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है और सिंध का भी सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर 19 अगस्त को हमने देखा गैर मामूली बारिश हुई। इसी तरीके से 20-21 यानी कि 3 दिन तक लगातार कराची में बारिशों के अच्छे स्पेल देखे गए थे और बहुत ज़बरदस्त बारिशें हुई थी। इसी तरीके से सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और दीगर इलाके भी उस सिस्टम से मुतासिर हुए। वो सिस्टम बहुत ताकतवर था, जिसकी वजह से काफ़ी हमने देखा कि हैवी रेन भी हमने उस सिस्टम में देखी हैं। अभी राइट नाउ सिचुएशन ये है कि एक और सिस्टम सुबह सिंध की तरफ आ सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार होगा मानसून का। मानसून हवाएं इस वक्त सुबह सिंध का जो रुख कर रही हैं वो कितनी शिद्दत के साथ कर रही हैं और इस वक्त मानसून कितना एक्टिव है सुबह सिंध के लिए, इस पर मैं आपको आगे चलकर आगाह करने जा रही हूँ। जो समुद्री तूफ़ान हम बता रहे हैं आपको कि बना हुआ है और उसकी वजह से कराची में जो बारिशों के इम्कान आते हैं उसमें क्या सूरत हाल इख्तियार की जा सकती है, ये भी आपको आगे चलकर आगाह किया जाएगा। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, दरख्वास्त करूँगी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। कोशिश भी यही होती है कि बर वक्त चैनल पर आपको अपडेट दी जाए और तहकीकात के साथ सही खबर दी जाए ताकि सनसनी ना फैले और आप लोग पैनिक भी ना हो। 19 अगस्त 2025 की बारिश के बाद कराची में, जिसमें हमने देखा कि बड़ी पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल हुई और लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। ये ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल है कि कराची में फिर से कोई तूफ़ान आने जा रहा है। कराची में तूफ़ान आने जा रहा है या नहीं, लेकिन एक समुद्री तूफ़ान बन गया है जो कराची पर असरअंदाज होगा। किस सूरत में आगे चलकर आपको आगाह करेंगे, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर दें, जो मानसून हवाएं हैं वो सिंध के शुमाल मशरक़ी इलाकों का रुख कर रही हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि राजस्थान से कुछ मानसून हवाएं जो गुज़िश्ता रात भी हमने देखा था कि सिंध के शुमाल मशरक़ी इलाकों में दाखिल हुई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया भी था कल गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से, जिसमें वीडियो चैनल पर मौजूद है डिटेल के साथ, कि पाकिस्तान में एक मगरबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है। इस मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से हम देख रहे हैं कि जब मानसून हवाएं सुबह सिंध का रुख करती हैं तो मगरबी हवाओं का सिलसिला और मानसून हवाओं का मिलाप होता है, जिसकी वजह से गरज चमक के सिलसिले बनना शुरू हो जाते हैं। अभी कुछ देर पहले एक बार फिर से हमने देखा है कि मानसून हवाओं ने रुख करा है सिंध के शुमाल मशरक़ी इलाकों का, जिसके बायस अब मशरक़ी सिंध में गरज चमक के बादल बनना शुरू हो गए हैं, जो कि आज रात में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेंगे, जिनमें हम देखेंगे मज़ीद शिद्दत आएगी। तो सिंध के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, जिनमें लाड़काना, सखर, दादो, मोड़ो, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। सांगढ़ में हो सकती है। सिंध के दीगर इलाके टंडो अलियार, टंडो मोहम्मद भी मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि नगर पारगढ़, थर, उमरकोट, इस्लाम कोट, इवन के हैदराबाद में भी कुछ गरज चमक के साथ बारिश की एक्टिविटी देखी जा सकती है, लेकिन ये कोई तेज़ बारिश नहीं होगी। आइंदा आने वाले 2 रोज़ तक इसी तरीके से हम देखेंगे कि जो कमज़ोर हवाएं हैं मानसून की वो दाखिल होंगी, क्योंकि इस वक्त एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में फ़ाल है। तो वो जब उससे मिलाप होगा उसके तहत गरज चमक के जो सिलसिले बनेंगे उसके बाद सिंध में बारिशों की एक्टिविटी देखी जाएगी। लेकिन जो एक कहा जा रहा था कि एक और स्पेल मुतासिर करेगा मानसून का सुबह सिंध को, जिसमें कराची समेत सिंध में बारिशों के हवाले से कहा जा रहा था कि 27 अगस्त से कोई तेज़ बारिशों का आगाज़ हो सकता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मानसून इस वक्त ज़्यादातर एक्टिव है सुबह पंजाब की तरफ। अगर हम बात करें कराची की, तो यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है हवा का कम दबाव, जिसके इम्कानात मौजूद हैं कि ये सुबह सिंध की तरफ आए, लेकिन
क्योंकि इस वक्त मौसमियाती सूरत हाल बदल चुकी है और इतनी ज़्यादा अब साजगार नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से इम्कानात ये हैं कि अब जो मौसमियाती हालात हैं वो साजगार नहीं होंगे सिंध के तमाम जनूबी इलाकों की तरफ, और बारिशों के हवाले से कोई ख़ासी एक्टिविटी नहीं देखी जा सकती। इसी हवाले से एक अहम तरीन अपडेट सामने आई है महकमा मौसमियात की जानिब से, और मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ। महकमा मौसमियात इस हवाले से बता रहे हैं कि बहरे अलकोहल में समुद्री तूफ़ान बन गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बहरे अलकोहल में बनने वाले समुद्री तूफ़ान का कराची में बारिशों से क्या ताल्लुक़ है। बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और क्या ताल्लुक़ है मैं आपको बताती हूँ इस ख़बर में, इसलिए क्योंकि महकमे मौसमियात की जानिब से जो बयान सामने आया है इसको समझने की भी ज़रूरत है, और यही हकीकत है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि पैसिफिक ओशियन में वियतनाम और लाओस के करीब एक समुद्री तूफ़ान मौजूद है, और जब भी पैसिफिक ओशियन में जो इस तरीके की सरगर्मियाँ होती हैं, जब भी पैसिफिक ओशियन सरगर्म होता है, खलीज बंगाल में सरगर्मी महदूद हो जाती है। खलीज बंगाल से नमी पैसिफिक ओशियन की जानिब जा रही है, और कराची समेत सिंध भर में जो सिस्टम 27 अगस्त से असरअंदाज होने जा रहा था, अब इसके इम्कानात बहुत हद तक कम हो गए हैं, बल्कि महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि अब इसका इम्कान ही नहीं है। अगस्त के आखिर तक कराची समेत सिंध भर में तेज़ बारिश का इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि कराची समेत सिंध में हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त वियतनाम में साल का सबसे ताकतवर तरीन समुद्री तूफ़ान बना हुआ है, जिसको काजेकी का नाम दिया गया है, और इसके करीब आते ही हमने देखा है कि वहाँ पर हवाई अड्डे, स्कूल बंद करा दिए गए हैं, उस इलाके के शहरियों का बड़े पैमाने पर इनखला भी शुरू कर दिया गया है। तो समझने की बात यह है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो मौसमियाती सूरत हाल एक बार फिर से अरेबियन सी के अंदर भी गैर साजगार हो गई है सिंध के हवाले से, और खलीज बंगाल भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि महदूद सरगर्मियाँ होंगी खलीज बंगाल के अंदर भी। अब कोई तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है। और जो तूफ़ान के हवाले से खबरें चल रही हैं इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिनमें कराची में कोई तूफ़ानी बारिश का कहा जा रहा है, 27 अगस्त को कराची में तूफ़ान आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल हो जाएगी, टोटल फेक न्यूज़ है। मैं गुज़िश्ता रात भी इस हवाले से आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई आपके जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें भी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी एज सच कोई भी सिचुएशन नहीं है। एक हम देख रहे हैं कि सिस्टम मौजूद है, ताहम उससे भी अब कोई ज़्यादा तेज़ बारिशों के इम्कानात फ़िल वक्त बनते हुए नज़र नहीं आ रहे, जैसा कि मैंने आपको डिटेल के साथ अभी आगाह भी किया है। लेकिन हम देखेंगे कि एक बार फिर से अगस्त के जो आखिरी दिन होंगे उसमें मानसून फिर एक्टिव हो जाएगा, और फिर यानी कि 29 अगस्त से हम देखेंगे कि सितंबर के पहले हफ्ते के दौरान मानसून फिर एक्टिव होगा, और फिर बारिशों के कुछ चांस बनते हुए नज़र आएंगे इस हवाले से। लेकिन आपको अभी आगाह नहीं करूँगी, आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल होगी उस पर आपको बर वक्त आगाह करूँगी। फ़िलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।